गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज का अपना टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। आज हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स बेसिकली हमें बेटा क्या चीज़ बताता है, क्यों हमें इसको पढ़ने की रिक्वायरमेंट है और ये किस चीज़ के बारे में इंडिकेट करता है। ठीक है, वो चीज़ डिस्कस करते हैं एक बार। ठीक है, जैसे मान लो बेटा अपने को कहा जाए कि इस बोर्ड की लंबाई बताओ, इस बोर्ड की क्या बताओ, लंबाई, लेंथ को मेजर करो। ठीक है, दो बच्चों को कहा गया कि इस बोर्ड की लेंथ को मेजर करो। एक बच्चे ने कहा कि इस लेंथ बोर्ड की जो लेंथ है वो 2.4 मीटर है, 2.4 मीटर है। दूसरे बच्चे ने कहा कि इस बोर्ड की जो लेंथ है 2.42 मीटर है या 425 मीटर है। दोनों बच्चों ने अपनी अपनी रीडिंग्स बताई। ठीक है, एक ने कहा 2.4 है, दूसरे ने कहा 2.45 है। तो कौन सा ज्यादा एग्जैक्ट है? ठीक है, विच वैल्यू इज मोर एग्जैक्ट, मतलब विच वैल्यू इज मोर एक्यूरेट इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से। तो ऑब्वियस है, सीधी सी बात है भाई, अपने ये जो वैल्यू होगी जो दूसरे बच्चे ने मेजर की है वो ज्यादा एग्जैक्ट वैल्यू है। किसकी बजाय? इसकी बजाय। गलत ये भी नहीं है, ठीक है, और गलत ये भी नहीं है, लेकिन ये ज्यादा एक्यूरेट है इसकी वजह। तो सीधी सी बात अपने दिमाग में ये आएगा भाई कि इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो कितने हैं? दो है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? दो है। और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? इसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर। तो इट मींस हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स की मदद से ये पता लगाया कि विच वैल्यू इज मोर एक्यूरेट। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारी क्या हेल्प करते हैं कि कौन सी वैल्यू हमारी ज्यादा एग्जैक्ट है। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि विच वन इज मोर एक्यूरेट। दूसरा, ये हमें ये बताता है कि भाई हमने मतलब जो पहला बच्चा था उसने इस बोर्ड की लेंथ मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया वो सिंपल स्केल इस्तेमाल किया, मीटर स्केल। क्या इस्तेमाल किया? सिंपल मीटर स्केल इस्तेमाल किया। और इस बच्चे ने जो इस्तेमाल किया वो भी मीटर स्केल किया, बट दिस मीटर स्केल हैव मोर मींस दिस मीटर स्केल हैव लेस लिस्ट काउंट। ठीक है, लिस्ट काउंट का मतलब क्या होता है बेटा, मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप लोगों ने 10th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा है। लिस्ट काउंट का मतलब होता है कि कम से कम वैल्यू किसी इंस्ट्रूमेंट से हम जो माप सकते हैं। लिस्ट काउंट का मतलब क्या है कि दैट मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट, द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट। उसको हम क्या कहते हैं? लिस्ट काउंट कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो बेटा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लिस्ट काउंट के बारे में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को लिस्ट काउंट क्लियर हो गया होगा। लिस्ट काउंट क्या होता है कि मिनिमम डिस्टेंस जो हम किसी चीज से, किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर करते हैं वो क्या कहलाता है? लिस्ट काउंट कहलाता है। तो जिसका लिस्ट काउंट जितना कम होगा वो उतना ही ज्यादा अच्छी और एक्यूरेट रीडिंग देता है। जितना, दोबारा से, जिसका लिस्ट काउंट जितना कम होगा वो उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता है। ठीक है, तो ये जो है अपने पास ज्यादा एक्यूरेट है। इसके अंदर तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसके अंदर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो बेटा सिग्निफिकेंट फिगर हमें ये बताता है कि हमारी जो वैल्यू है वो कितनी एग्जैक्ट है। दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर हमें ये भी बताता है कि जो इंस्ट्रूमेंट हमने इस्तेमाल किया है वो कितने कम लिस्ट काउंट का। ठीक है, जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर हो गए उसका लिस्ट काउंट उतना ही कम हो जाएगा। अब बेटा सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करने के अपने पास कुछ एक रूल है। ठीक है, रूल्स फॉर काउंटिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, क्या है एक बार देख लेते हैं। रूल्स फॉर काउंटिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिंपल रूल है, आप लोगों को बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा बेटा। ये आप लोगों को ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा याद करने का नहीं है इसमें। ठीक है, तो एक बार रूल डिस्कस कर लेते हैं बेटा। रूल्स फॉर काउंटिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहला रूल हमारे पास, ऑल
डिजिट्स, जैसे कौन कौन से हमारे पास 1 2 3 4 अप टू 9 तक, ठीक है, मैं पूरा लिख देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 are significant। जितने भी डिजिट्स है बेटा 1 से लेके 9 तक अपने पास सारे के सारे क्या हैं, सिग्निफिकेंट्स हैं, ठीक है। अब आता है दूसरा जीरो के बारे में। देखो 1 2 3 1 से 9 तक जितने भी आपको नंबर नजर आएंगे सारे के सारे क्या होता है बेटा, सिग्निफिकेंट होता है। अब रह गया जीरो, तो मतलब जीरो डिसाइड करता है कि कौन सा सिग्निफिकेंट है, कौन सा सिग्निफिकेंट नहीं है, सिर्फ जीरो के ऊपर डिपेंड है। तो ऑल लीडिंग जीरोस are नॉन सिग्निफिकेंट। मतलब लीडिंग जीरो का मतलब क्या है, आगे जो आते हैं जीरो, जैसे एग्जांपल है बेटा 0 0 0 1 2 3, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट, ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। और ये क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट। ये क्या है बेटा, नॉन सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये लीडिंग जीरो, लीडिंग का मतलब जो आगे आने वाले नंबर्स है, ठीक है। तीसरा जो इसका रूल है, पहला हो गया आगे आने वाले। अब सवाल उठते हैं कि पीछे आने वाले जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं कि नहीं होते। देखो अब आता है ट्रेलिंग, उनको बोलेंगे हम ट्रेलिंग जीरोस। अब ट्रेलिंग जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। इसमें दो केस बनते हैं भैया। कौन कौन से केस बनते हैं? पहला केस है अगर सिग्निफिकेंट, ये जो हमारे पास है ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट तब होंगे यदि ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट इफ डेसिमल इज इन्वॉल्व्ड। अगर डेसिमल आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। आर नॉट सिग्निफिकेंट या नॉन सिग्निफिकेंट इफ डेसिमल इज नॉट इन्वॉल्व्ड। यदि डेसिमल नहीं आ रहा है तो फिर हमारे पास क्या होगा, वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा। जैसे एग्जांपल कर लेते हैं भैया, पहला एग्जांपल है इसका सिग्निफिकेंट का। देखो लीडिंग जीरो की बात हो रही है, सॉरी ट्रेलिंग की, तो ये 1 2 3 0 0, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? इसमें 3 सिग्निफिकेंट है, सॉरी 3 5 है, क्योंकि बेटा इसमें देखो ट्रेलिंग जीरो है, ये जीरो लास्ट में आ रहा है ना, लास्ट में आ रहा है ये जीरो, लेकिन इसमें डेसिमल भी आ रहा है। अगर डेसिमल आ जाता है तो वो सारे के सारे जीरो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। अगर ये दोनों सिग्निफिकेंट हैं तो 3 ये हो गए सिग्निफिकेंट। टोटल कितने हो गए? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए बेटा अपने पास। कितने हो गए? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अब नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स का एग्जांपल करें, मतलब नॉन सिग्निफिकेंट, यदि यही क्रम ऐसे होती 1 2 3 0 0, इसमें कोई डेसिमल नहीं है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? इसमें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितने हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है भैया इसमें, ठीक है। तो अपने को ये सिर्फ ये 3-4 रूल है, यही याद रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई रूल याद नहीं रखना है। आपकी बुक में आपको हो सकता है प्रदीप वगैरह में अलग तरीके से दे रखे हैं ये, तो आपको वो सारी चीज छोड़ के इस पे फोकस करना है। बिल्कुल सिंपल सा है जो मैंने आपको बताया है, उसके हिसाब से सारे के सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे अपने, ठीक है। तो ऑल सिग्निफिकेंट, ऑल डिजिट्स 1 से लेकर 9 तक सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। लीडिंग जीरो मतलब आगे आने वाले जीरो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होते, चाहे डेसिमल आए या ना आए, ठीक है। उसके बाद है ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं बेटा यदि डेसिमल आ रहा है तो सिग्निफिकेंट, जैसे यहाँ पे है डेसिमल आ गया, इसमें देख सकते हो ये रहा डेसिमल, तो फिर हम क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे डेसिमल नहीं आ रहा है तो ये क्या हो गया, नॉन सिग्निफिकेंट। तो इसमें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ओके, आई होप आप लोगों को ये रूल क्लियर हो गए होंगे।
इनको अच्छे से कर लेना बेटा फिर नोटबुक में। इसके मैं एग्जाम्पल और करवा देता हूँ आपको कुछ, ठीक है। लेट्स डू सम एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, काउंटिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, जस्ट इट अपने पास दिया हो बेटा कुछ एक टर्म्स हैं, जैसे 201 है, पहला है 201, दूसरा है 6001 एंड 00, तीसरा है मान लेते हैं 0.00230, 0.00230, ओके ओके। चौथा है 0.2370, 0.2370, ओके। पांचवा है 23.023। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये कर लेते हैं, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें बेटा 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। इसमें कितने हैं देखो, पहले का मैं बता देता हूँ। देखो इसमें 3 क्यों है, आप कहोगे सर 0, ये बेटा ट्रैक 0, आई होप मैंने आपको ट्रैक 0 का रूल नहीं लिखवाया शायद, है ना। एक रूल और होता है बेटा ट्रैक 0, ट्रैक 0 लिख लो ये भी आप। चौथा रूल और होता है, चौथा रूल और लिख लो एक, ठीक है। ऑल ट्रैक 0, ट्रैक का मतलब जो बीच में आते हैं, 2 नंबर्स के बीच में, जैसे 2 नंबर के बीच में आ गया ना ये, ऑल ट्रैक 0 आर सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, ठीक है। सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। ये चौथा रूल है, अपने को ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। उसमें कर लेना, ये बीच में रह गया था। तो ये तो देखो ट्रैक 0 है, 2 नंबर्स के बीच में आ रहा है, 2 नॉन जीरो नंबर्स के बीच में आ रहा है, तो ये क्या होगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट। अब देखो ये इसमें ये तो ट्रैक 0 हो गई, इट मींस ये सिग्निफिकेंट है, तो 4 तो ये हो गए। अब बारी आती है इन दोनों की, तो ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये देखने के लिए अपन चलते हैं दशमलव की तरफ। यहाँ पे दशमलव लगा है, मींस डेसिमल लगा है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये बेटा सिग्निफिकेंट है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 1 4 2 6, इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है देखो, ये तो लीडिंग 0 बेटा, लीडिंग 0 और नेवर सिग्निफिकेंट। लीडिंग जो 0 होते हैं वो कभी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते, ठीक है। तो इसमें सिर्फ 3 है, कितने हैं, 3। अब आप लोग पूछोगे सर ये 0 क्यों है, बिकॉज़ इसमें बेटा डेसिमल आ रहा है, तो ट्रेलिंग 0 अगर डेसिमल आता है तो सिग्निफिकेंट होता है। इसमें 3 हो गए, कितने हो गए, 3 सिग्निफिकेंट। इसकी बात करते हैं तो इसमें कितने हो गए, इसमें डेसिमल आ रहा है तो ये भी हो जाएगा। इसमें कितने हो गए, 4 हो गए, ये तो होगा ही, क्योंकि लीडिंग 0 कभी सिग्निफिकेंट नहीं होते, मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। ये है, इसमें ये ट्रैक 0 है, तो 2 ही हो गए, 3 ही हो गए, तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। और कर लेते हैं बेटा 6, जैसे 2 3 into 10 की पावर 6, इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, इसमें तो सिर्फ 2 ही हैं, कितने हैं, 2 हैं, बिकॉज ये जो 10 की पावर जो होते हैं ये कभी सिग्निफिकेंट नहीं होते। ये जो 10 की पावर के है ना, ये कभी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, ये अपने पास क्या थे, सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ एक रूल्स थे, उसके एग्जांपल मैंने आप लोगों को करवाए हैं। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो इसको अच्छे से करना है, कोई प्रॉब्लम हो अपन और डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से अपने पास है बेटा राउंडिंग ऑफ करना। राउंडिंग ऑफ तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो छोटी क्लासेस में इसके बारे में। मींस एक बड़े नंबर को सिंपल फॉर्म में लिखना, जैसे कि मैं बता देता हूँ, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, इस बोर्ड की लंबाई है, बोर्ड की लंबाई कितनी, 2 बच्चों ने अलग अलग मेजर किया, एक ने 2.4 किया था, दूसरे ने 2.45 किया था। तो हम इस 5 को हटा देते हैं और इसको 2.4 लिख देते हैं। तो इस 2.45 को हमने 2.4 लिखा है, तो हमने 5 को एलिमिनेट किया है, इसको हटा दिया है। तो इसको एलिमिनेट करने के कुछ एक रूल्स हैं, इसको बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। इसको क्या बोलते हैं, राउंडिंग ऑफ, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार इनके ये क्लियर हो गया होगा ये सभी को, ठीक है। इसको कर लेना। तो अगला टॉपिक है बेटा राउंडिंग ऑफ। अगला क्या टॉपिक अपने पास, राउंडिंग ऑफ।
तो बेटा ये राउंडिंग ऑफ के अपने पास कुछ एक रूल है, मैं बता चुका हूँ। राउंडिंग ऑफ क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ए नंबर इनटू सिंपलर फॉर्म। किसी नंबर को सिंपल फॉर्म में लिखने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? राउंडिंग ऑफ कहते हैं। ठीक है, अब ये रूल्स है बेटा राउंडिंग ऑफ के। वो रूल्स क्या क्या है अपने पास? देखो एक होता है ड्रॉपिंग डिजिट, एक होता है अपने पास रिटेनिंग डिजिट। ड्रॉपिंग डिजिट का मतलब क्या है? वो डिजिट जो अपने को एलिमिनेट करना है, जिसको हटाना है। जैसे 5.321, जैसे 1 को हटाना है तो 1 अपना हो गया बेटा एलिमिनेटिंग डिजिट, ये क्या हो गया? एलिमिनेटिंग। और 2 क्या हो गया? रिटेनिंग। ठीक है, ये हो गया ड्रॉपिंग डिजिट, डीडी बोल रहा हूं, और ये हो गया रिटेनिंग डिजिट, आरडी। ठीक है, ये 2 हो गया रिटेनिंग और 1 क्या हो गया? रिटेनिंग, सॉरी डिलीटिंग। ठीक है, ये हो गया। तो यदि ड्रॉपिंग डिजिट 5 से बड़ा है तो हम रिटेनिंग डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। तो हम रिटेनिंग डिजिट में क्या कर देंगे? 1 ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल लुक, जैसे यही है 5.3261, अगर ये अपने पास 1 को ड्रॉप कर रहा है, 1 को हटाना है, तो 1 को हटाने से पहले हम रिटेनिंग डिजिट के पास जाएंगे और रिटेनिंग डिजिट से पूछेंगे कि भाई आप 5 से बड़े हो कि छोटे? तो ये कहेगा कि मैं 5 से बड़ा हूं। तो 5 से बड़े हो तो इसमें क्या था? सॉरी उल्टा बोल गया मैं, ड्रॉपिंग डिजिट इज ग्रेटर देन 5। हाँ, देखो ये है, जैसे इसको 6 को हटाना है तो ड्रॉपिंग डिजिट अपने पास 6 है, तो 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे? इसको राउंड ऑफ करने के लिए 5.6 को हटाएंगे तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, ये 5.33 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5.33 हो जाएगा बेटा। ठीक है, दोबारा से देखो 6 को हटाना है, 6 5 से बड़ा है तो इसमें रिटेनिंग डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, दूसरा ड्रॉपिंग डिजिट यदि 5 से कम है तो रिटेनिंग डिजिट को यूं भी छोड़ देंगे। अब जैसे आपने को मान लो 3 को भी हटाना है, ठीक है, इसी में देख लो 3 को भी हटाना है, तो 3 को हटाएंगे तो 3 है, 5 से छोटा है, तो इसका क्या हो जाएगा? राउंडिंग 5.3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5.3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा दूसरा रूल। तीसरा है ड्रॉपिंग डिजिट इज इक्वल टू 5, यदि ये 5 के बराबर हो। क्या हो? 5 के बराबर हो, जैसे 5.675 है, अगर ये 5 के बराबर है, ठीक है, एंड 5 इज फॉलोड बाय अ नॉन जीरो डिजिट, अगर ये नॉन जीरो डिजिट से फॉलो हो रहा है, ठीक है, ये नॉन जीरो है, आई होप आप लोग क्लियर हो रहा होगा, ये नॉन जीरो है, 7 है, 7 नॉन जीरो है, देन इसके अंदर एक रेज कर देंगे 5.67, ये क्या आ जाएगा? 68 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 5 है, 5 को हटाना है तो 5 को हटाना है, और ये क्या है? इससे आगे वाला रिटेनिंग डिजिट क्या है अपने पास? नॉन जीरो है, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगला है यदि ड्रॉपिंग डिजिट 5 है, दोबारा से यदि 5 भी है और 5 के यहाँ पे 0 है, 5 के यहाँ क्या है? 0 है, 5.605 है। ठीक है, देन रिटेनिंग डिजिट टर्न इवन, तो रिटेनिंग डिजिट है उसको हम क्या कर देंगे? इवन कर देंगे। ठीक है, ये जो है अपने पास ये क्या है? इवन हो जाएगा अपने पास। इवन का मतलब जैसे इसमें 5.6 ये हो जाएगा अपने पास 5.6 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये बेटा अपने पास सिंपल राउंडिंग ऑफ के क्या है? रूल्स है, और ये अपने को अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं। ये सिंपल रूल्स आपको याद रख लेने, इसमें कोई खास चीज नहीं है। अगला टॉपिक है बेटा अपने पास एक्यूरेसी एंड प्रिसाइजली। ठीक है, ये दो अलग अलग टर्म्स हैं बट एक दूसरे से रिलेट करती हैं, somehow they are similar to each other. ठीक है, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी एंड दूसरा है प्रिसाइजन। ठीक है, प्रिसाइजन। तो एक्यूरेसी और प्रिसाइजन का मतलब क्या है भाई? देखो सिंपल सा है, बहुत ही आसान है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि मान लो हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, उसकी हम बार बार रीडिंग ले रहे हैं 5.6, 5.62, ठीक है, 5.62 आया, ये 5 पॉइंट, तीसरा कितना है
5.63 आ रहा है, ठीक है। तो ये आ रहा है 5 पॉइंट, ये 62 था मान लेते हैं, और ये 5.61 आ रहा है, और जो एक्चुअल वैल्यू है वो अपनी 5.62 है। ट्रू वैल्यू कितनी है? 5.62 है, ठीक है, और ये मेजर्ड वैल्यू है। तो मैं एक्यूरेसी की बात कर रहा हूं बेटा, एक्यूरेसी का मतलब, तो देखो 5.62 के ज्यादा क्लोज कौन है? ये तो एकदम एक्यूरेट हो गया, 5.62 ही है, मतलब ट्रू वैल्यू है 5.62 और मेजर्ड वैल्यू भी 6. तो ये एकदम एक्यूरेट है। अब देखो इसकी बात करते हैं, ये थोड़ा और ज्यादा है, मतलब कम एक्यूरेसी है इसमें, ठीक है। इसकी बात करते हैं तो ये थोड़ा, मतलब ये तो दोनों लगभग क्या है, ये एक 0.01% कम एक्यूरेट है, परसेंट नहीं सॉरी, 0.01 कम एक्यूरेट है, और ये 0.01 ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। तो इसके अंदर दोनों में एरर है। एक्यूरेसी इनकी क्या है इस प्रकार से, तो एक्यूरेसी को हम बता सकते हैं कि हमारी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है, हमारी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है, तो दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी, ठीक है। और अगर हम प्रिसाइजन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? प्रिसाइजन की। प्रिसाइजन का मतलब क्या है कि जैसे हम बार बार रीडिंग ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? बार बार रीडिंग ले रहे हैं, और जो ये रीडिंग्स आ रही हैं वो आपस में कितना क्लोज है, इसमें इससे कोई लेना देना नहीं है ट्रू वैल्यू से। मैं सिर्फ बात करूंगा इन रीडिंग्स की। जैसे मान लो पहली रीडिंग ये 5.61, 5.62, 5.69 आई, दूसरी 5.62 आई, ठीक है, 5.63 आई। तो ये जो रीडिंग्स ले रहे हैं, ठीक है, ये रीडिंग्स क्या है? ये, और मान लो एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 5. ये है 5.61 एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, ठीक है। तो ये जो है 5.61, ये कितनी है? एक्यूरेसी इनके अंदर क्या है? इन दोनों के अंदर एक्यूरेसी है। आई होप आप लोग क्लियर हो रहा होगा। ये दोनों क्या है? एक्यूरेट है, क्योंकि इसके ट्रू वैल्यू के आसपास है। दोबारा से देखो, ये ट्रू वैल्यू है, तो ये ट्रू वैल्यू के आसपास है, तो हम इनको क्या कहेंगे? इनके अंदर एक्यूरेसी है, इनके अंदर क्या है? एक्यूरेसी है, ठीक है। लेकिन देखो 5.61, 5.62, 5.63 ये तीनों हैं, 1 2 3 और ये 4, ये चारों वैल्यू है। इसको छोड़ के ये तीनों की वैल्यू भी क्या है? आपस में लगभग समान ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो ये आपस में क्या हो गई है? प्रिसाइज हो गई है, प्रिसाइजन है इनके अंदर, क्या है? प्रिसाइजन है। मतलब जो प्रिसाइजन है वो हमारी इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताता है कि इंस्ट्रूमेंट है वो मतलब किस हद तक सेम वैल्यू दे रहा है। मतलब जैसे मान लो, आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, किसी को कहा जाए कि भाई आप पत्थर उठाओ, ठीक है, और पत्थर को आप इस सर्कल के अंदर फेंको, थ्रो करो। तो पहले ने बच्चे ने थ्रो किया यहाँ पे, दूसरे ने यहाँ किया, तीसरे ने यहाँ किया, ठीक है, और टारगेट था यहाँ, ये टारगेट था, ये था टी मींस टारगेट, मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चे हैं वो इस प्रकार से इसके आसपास कर रहे हैं, पहले ने यहाँ किया, ठीक है, दूसरे बच्चे ने यहाँ, तो ये इसकी एक्यूरेसी है, ये ज्यादा एक्यूरेट है इन सभी की बजाय, ये ज्यादा एक्यूरेट है, ये वाला, ठीक है। लेकिन अगर मैं प्रिसाइजन की बात करता हूँ, तो प्रिसाइजन क्या है? जैसे एक ही बच्चे ने बार बार किया, तो पहले ने यहाँ मारा, दूसरी बार उसने सेम पत्थर यहाँ मारा, तीसरी बार उसने यही, चौथी बार उसने यही, तो बच्चा है वो जो स्टोन है फेंक रहा है, वो अपने पास स्टोन फेंक रहा है, तो ये जो उसकी जो क्लोजनेस है पहले की क्या है? काफी ज्यादा है, पहले की काफी क्लोज आ रही है। तो ये क्या होगी? हमारे पास क्लोज आ गई, मतलब जो मेजर्ड वैल्यू है वो आपस में कितनी क्लोज है। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से कि हमारे पास जो मेजर्ड वैल्यू है वो आपस में कितनी क्लोज है, ये हमारा प्रिसाइजन होता है। क्या होता है? हमारा प्रिसाइजन। और ये इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी के बारे में बताता है। ये किसके बारे में बताता है? इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताता है, इंस्ट्रूमेंट के रिजोल्यूशन के बारे में बताता है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक बेटा। तो ये हमारा क्या है? एक्यूरेसी और प्रिसाइजन है, ठीक है, ओके। ये था हमारा एक्यूरेसी और प्रिसाइजन का। अब
एक दो छोटी छोटी बातें हैं वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। हमने डायमेंशंस पढ़े हैं, ठीक है, डायमेंशंस के बारे में है, ठीक है बेटा। तो डायमेंशंस क्या कहते हैं, देखो अब डायमेंशंस की कुछ एक लिमिटेशंस है वो देख लेते हैं। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस, तो इसकी कुछ एक लिमिटेशन है, मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। तो पहली लिमिटेशन जो है इसकी अपने पास बेटा वो ये है कि हमारे पास जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो किसी डायमेंशनलेस कांस्टेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। इट डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन about dimensionless constant। ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है, ठीक है। अब इट डज नॉट गिव रिलेशन बिटवीन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज 3 से ज्यादा हो तो उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। चौथा है, तीसरा बेटा कि यदि हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, एनी फिजिकल क्वांटिटी, any physical quantity which is obtained by addition or subtraction of 2 physical quantities। एडिशन की 2 की बजाय करो भाई एडिशन ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। कैन नॉट बी एनी फिजिकल क्वांटिटी विच इज ऑब्टेन्ड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय डायमेंशन मेथड, बाय दिस मेथड। ये मेथड है सब, ठीक है बेटा। ये इसको याद रखना है। इसमें हम वो कर सकते हैं छोटा सा रूल, ठीक है। ये कांस्टेंट के बारे में नहीं बताता, इट डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट कांस्टेंट इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मूला में जो डायमेंशन कांस्टेंट के आता है उसकी वैल्यू के बारे में ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। तो ये बेटा इसके क्या है, लिमिटेशंस है, ठीक है। आई होप आप लोगों को जो आज मैंने पढ़ाया है वो समझ में आया होगा, ठीक है। इसकी कोई भी प्रॉब्लम इससे रिलेट करती हुई तो आप मुझे जरूर बताएं, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।